चलो अगर कंफर्म कर देना, अगर वॉच टेबल है तो सेशन को रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो फेडरल लॉ लॉ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था आपको। उस क्वेश्चन में आपको चार्ज पता करना था। आंसर बताएंगे बच्चा? ठीक है। चलो चार्ज को हम बताते जाते हैं, आप आंसर वेरीफाई करते चलना आप लोग। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हम बता दिए थे। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कैल्शियम प्लस टू से कैल्शियम आप जाते हो, तो अगर एक मोल कैल्शियम प्लस टू का दिया रहेगा तो उसमें चार्ज का अमाउंट क्या होगा, यूटिलाइज क्या होगा प्रोसेस में। तो ध्यान है ना। तो अगर पता है कि कैल्शियम प्लस टू में से कैल्शियम जान में कितना इलेक्ट्रॉन का यूज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ठीक है। बस आपको देखना है कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होने वाला है, या तो लॉस या तो गेन करने वाला को पता करना है। तो कैल्शियम प्लस से कैल्शियम जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। आपको दिया क्या, 1 मोल। 1 मोल अगर एक पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल में कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1 फराडे। फराडे तो 2 मोल का इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, 2 फराडे। इसका आंसर हो जाएगा 2 फराडे। ठीक। सिमिलरली थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, एजी प्लस से एजी अगर जाना है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा। एक इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या होगा, एजी प्लस से आप एजी जा पहुंच सकते हो। ठीक। क्वेश्चन में दिया क्या था, 1 मोल। 1 मोल में आप बताओ, एक एजी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल एजी के लिए कितना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1 फराडे। क्या होगा, 1 फराडे। ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान ना, Mn4 माइनस अगर जाता है Mn+2 में, तो उसमें चार्ज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत फिक्स चीज़ें इसमें है। आपको Mn का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या यहाँ पे है, +7। बात समझ में आया। तो Mn+7 स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होगा, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। यानी एक पार्टिकल को कन्वर्ट करने में 5 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो यहाँ पे दिया था 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा 5 फैराडे। ठीक। सॉल्यूशन को नोट कर लो, नोट करने के बाद ओके लिख देना है चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग आगे मूव कर सके। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तो कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, तो इशू नहीं है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए हम। अगला क्वेश्चन है, और आपके पास 5 मोल L+3 होगा, उसको कन्वर्ट करना है एल्युमिनियम में, तो कितना चार्ज आप यूज करोगे, चार्ज बताना आपको। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, बोला 0.25 मोल ऑफ बैरियम आयन अगर आपके पास होगा Ba+2, उस प्रोसेस उसको कन्वर्ट करना मेरे को बैरियम में, तो कितना आप चार्ज यूज करोगे। ठीक है। जल्दी से फास्ट।
ठीक है, देखो 5 मोल एल्यूमिनियम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप? आपके पास क्या है, Al+3 से अगर एल्यूमिनियम जाना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक पार्टिकल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 मोल के लिए क्या होगा? 15 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15 फैराडे। 15 फैराडे। ठीक। नीचे देखना, Barium+2 का एक पार्टिकल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 0.25 मोल मोल के लिए कितना चाहिए? मोल यहाँ पर था। 0.25 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? 0.25 × 2 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आंसर क्या हो जाएगा? 0.05 फैराडे। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तो क्वेश्चन नोट कर लिए होगे। अगला था ना, बोला फिर से आपको चार्ज पता करना है, सिर्फ चार्ज पता करना है, फाइंड चार्ज। ठीक है, फाइंड क्यू। क्वेश्चन 7 में बोला गया आपके पास 1 मोल H2O है। 1 मोल H2O है, उसको कन्वर्ट करना काम रखो O2 में। 8 में क्या बोला गया? आपके पास वाटर है, वाटर को चेंज करना है 1 मोल O2 में। ठीक है, 1 मोल FeO है। 1 मोल FeO को कन्वर्ट करना है आपको Fe2O3 में। इन सब कुछ में आपको पता करना है चार्ज का अमाउंट क्या होगा फर्स्ट। ठीक है, बनाओ। 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फिर दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, इसके अच्छा इसके ठीक है, इतना ये तीनों क्वेश्चन पर बनाओ आप। जल्दी से बताएंगे बच्चों लोग।
ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ज पता करना, तो ध्यान देंगे 1 मोल H2O। ध्यान ना, जब भी इस तरह का चीज दिया रहेगा तो उसको आपको अप्रोच कैसा रहेगा वो समझा रहे हैं। अब सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली करना है कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसको फोकस करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, यहाँ से -2 से कहा जा रहा है, जीरो स्टेट में जा रहा है। फिर है ना, तो ओ एटम यहाँ लिख लिया, ओ एटम -2 से गया जीरो में। ठीक है, तो यहाँ भी ओ एटम लेते जीरो स्टेट में जा रहा है। बात समझ में आ गया। अब देखना है कि ओ एटम का अमाउंट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो एटम का अमाउंट कहाँ से फोकस करेंगे, तो जिसका अमाउंट आपको दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था 1 मोल वाटर। 1 मोल वाटर में ओ का एटम का कितना होगा, 1 मोल होगा। तो 1 मोल ओ यहाँ लेंगे, तो 1 मोल ओ एटम को चेंज कर, ओ ऑक्साइड आयन को चेंज करना है ओ एटम में। आपको पता है कि एक ओ एटम में कितने का लॉस होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। 1 मोल में कितने का लॉस होगा, तो लॉस होगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 फैराडे। बात समझ में आया। इस तरीके से तुम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हो। 8 नंबर में ध्यान देना, फिर से आपको क्या करना है, ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, तो ओ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखाया जा चुका है। यहाँ -2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जिसका दिया हुआ है उसी से फोकस करना। तो दिया क्या हो, 1 मोल O2, 1 मोल O2, जहाँ पे ओ है -2 स्टेट में, यहाँ पे हो गया जीरो स्टेट में। यहाँ प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। अब गिवन क्या दिया, गिवन दिया हुआ 1 मोल O2, मतलब क्या होगा, 2 मोल O होगा, 2 मोल O होगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 मोल अगर लेंगे, एक पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो 1 मोल में 2 मोल होगा, तो 2 मोल में क्या होगा, 4 मोल का लॉस होगा। यानी इसमें अल्टीमेटली क्यू होगा 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बोलेंगे इसको 4 फैराडे। 4 फैराडे। ठीक, तो जिसका अमाउंट दिया होगा उस अमाउंट से ही आपको लिंक करना है। ठीक है, जो अमाउंट आपको दिया होगा उसी से आपको दोनों साइड के एटम को लिंक कर देना है। ठीक, अगर आपके पास 1 मोल FeO होगा, तो ध्यान ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का चेंज हो रहा है, तो इसमें आयरन +2 में है, और यहाँ आयरन क्या, +3 में। ठीक, अब आयरन का +2 से +3 गया है, तो उसमें ध्यान देना, एक आयरन के पार्टिकल में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल FeO, तो 1 मोल FeO में Fe का कितना मोल होगा, तो इसका मोल होगा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल Fe में 1 मोल Fe आयन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 मोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 फैराडे। यानी सिंपली क्या करना था आपको, ऑक्सीडेशन से जिसका चेंज हो रहा है उसे आप इलेक्ट्रॉन का लॉस निकाल लो, और उसमें क्या करना है आपको, जितना अमाउंट दिया हुआ है, जितना मोल दिया हुआ है, उसे लिंक करके आप चार्ज को निकाल सकते हो। राइट। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 क्लियर आपको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 11 एंड 12 पे। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है, 1 मोल L2O3 को हम अगर भेजते हैं अल्युमिनियम में, तो चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है कि L2O3 को रिड्यूस करते हैं हम लोग 1 मोल अल्युमिनियम में, तो उसमें चार्ज कितना यूज होगा। था ना, इसमें अमाउंट L2O3 का दिया हुआ है, इसमें नीचे वाला अमाउंट दिया हुआ है एल्युमिनियम का। तो अब डिसाइड करोगे कि इसमें कितना चार्ज होगा। फटाफट बच्चों लोग आंसर बताएंगे। आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, समझ में नहीं आया तो पूछना है। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो पूछोगे और प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे। जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपका नॉलेज क्या होगा, बेटर होता चला जाएगा।
तो चलो सॉल्व करेंगे और आंसर को रिपोर्ट करेंगे ग्रुप में जल्दी से फास्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक मोल Al2O3 को चेंज करके अल्युमिनियम बताओ। पहले इसमें प्रोसेस में क्या कर सोचना होता है ना कि किस पार्टिकल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा है। तो लेफ्ट में अल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ पे क्या जीरो स्टेट में है। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अल्युमिनियम +3 स्टेट में है और यहाँ पे जीरो स्टेट में है। प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। अब आपको देखना है कि आपको गिवन दिया हुआ 1 मोल Al2O3 थे। 1 मोल Al2O3 में कितना अल्युमिनियम पार्टिकल होगा, 2 अल्युमिनियम पार्टिकल होगा। 1 मोल Al2O3 में 2 मोल अल्युमिनियम पार्टिकल होगा। ठीक, बता देंगे। एक अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो दो में कितने का हो, 6 का होगा। तो इसका चार्ज हो जाएगा 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हो जाएगा 6 फैराडे। 6 फैराडे। ठीक है, अगला है Al2O3। Al2O3 को हम चेंज करते हैं किसमें, 1 मोल अल्युमिनियम में। तो उसमें क्या सोचेंगे, इसमें +3 था और यहाँ का जीरो में, तो अल्टीमेटली एक इस प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ये दिया था क्या, 1 मोल अल्युमिनियम, इसका 1 मोल दिया हुआ है। 1 मोल अल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो चार्ज हो जाएगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3।
पर डे। ठीक है, ये आपको आंसर नोट कर लेना है जल्दी से फास्ट। ठीक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी में दिया हो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ था 3 क्वेश्चन, जो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक में आपके साइज में दिया हुआ क्वेश्चन का दिया हुआ है, CaCl2 कन्वर्ट करेंगे हम किस में, कैल्शियम 20 ग्राम, CaCl2 कैल्शियम 20 ग्राम। ठीक है, उस प्रोसेस में चार्ज कितना यूज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, Al2O3 को हम रिड्यूस कर रहे हैं एल्युमिनियम में, इसके अमाउंट निकालेंगे 40 ग्राम। ठीक है, तो अल्टीमेटली तीनों केसेस में आपको पता करना है चार्ज, जल्दी से फास्ट। ये सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बना लो तो एनसीईआरटी का पार्ट भी कवर रहेगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी से फास्ट सोच लो, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर ध्यान से सुनना। देखो, जब भी कोई चीज आपको दिया रहेगा अमाउंट, उसको मोल में पहले चेंज कर लेना। तो क्या इसमें कैल्शियम का 20 ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में चेंज कर लो। तो कैल्शियम का मोल मास कितना होता है बच्चों? 40। इसका मोल क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा हाफ मोल। ठीक। अब देखना कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे कैल्शियम लेफ्ट में कितना है? +2। राइट में 0 है, तो इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है। तो एक पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो हाफ मोल में कितने का होगा? तो हाफ मोल में होगा एक में 2 का। तो 1 मोल में 2 मोल का, तो हाफ मोल में 1 मोल का। तो 1 मोल प्रोसेस में कहीं कहीं कंज्यूम होगा। चार्ज होगा इसका 1 फैराडे। नेक्स्ट समझेंगे आपका एल्युमिनियम का लेफ्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट में L+3 है। तो L+3 से एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन होने वाला है। अब गिवन किसका अमाउंट दिया? गिवन दिया एल्युमिनियम का, वेट दिया 40 ग्राम। इसको मोल में चेंज करो। एल्युमिनियम का मोल मास होता है 27, मोल में क्या होगा? 40/27। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं लोग। ठीक, तो ये हो गया मोल। तो एक एल्युमिनियम पार्टिकल के लिए 3 मोल कंज्यूम होगा, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? तो 3 × मोल। ये होगा 40/3 फैराडे। ठीक है, तो ये हो गया 40/3 फैराडे हो गया। नेक्स्ट समझेंगे NaCl जो है उस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट में Na का +1 स्टेट है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो पहुंचेगा सोडियम में। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। ठीक है। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में अगर 2 मोल होगा, तो 1 मोल, तो एक एक पार्टिकल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल के लिए क्या होगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। ठीक है, चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। ठीक है, चलो कुछ कुछ और भी दे देना आपको। अगला भी चलो क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग H+ से अगर हम भेजेंगे H2, तो इस H2 गैस का STP पे वॉल्यूम दिया हुआ है 102 ml। ठीक। आपको चार्ज पता करना, आपको चार्ज पता करना प्रोसेस में। जैसे 5 में दिया हुआ है O-2 से बनाना आपको H2O। ठीक है। एक सेकंड, क्वेश्चन 5 को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा। यार बेटर रहेगा अगर आप ऐसा सोचोगे तो।
माइनस 2 से फॉर्म करना चाहता है O2। O2 का जो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 to 4 ml दिया हुआ है। आपको फिर से क्या करना, चार्ज पता करना है इस प्रोसेस का। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अब चलो, दोनों आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो बन जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आसान है, ट्राई करो बनेगा।